प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में हालेलुया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हालेलुया हालेलुया। और ज़रूर से आप मेहरबानी से आप लोग वो हर वीडियो को वॉच ज़रूर किया करें। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे, मैं ऐसा बोलूँ, चैनल है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने अपने कहना चाहिए यूट्यूब पर आके मैसेजेस को दे रहे हैं, बहुत सारे सिंगिंग को कर रहे हैं, परंतु मैं ऐसा बोलूँ जो आराधना है वो आत्मा की सच्चाई से होना चाहिए। आराधना हृदय की गहराई से होना चाहिए। आराधना में वो सामर्थ है जो आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेके आएगी। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूँ प्रियो, आपके जीवन को परमेश्वर का वचन बदल देने में सामर्थ्य। आप जब सच्ची आराधना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करता है। हालेलुया हालेलुया। आप कभी भी निराश और हताश नहीं, आप कभी भी आप अपने जीवन में निराश नहीं हो। अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें और बोलें, प्रभु आप मेरे जीवन में, आप मेरे परिवार में अद्भुत कामों को करेंगे। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूँ, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। ओ राबा शिखा रबा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आई बटन में और बहुत सारे पुराने वीडियोस जो इस चैनल पे हैं उनको आप जरूर से वॉच करें, शेयर करें। और मैं ऐसा बोलूँ, आपके जीवन में आप आत्मिक चंगाई को, आप अपने जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी को, आप अपने जीवन से निराशा और हताशा के समय में इन वचनों से आप जरूर शक्ति को पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक बात को आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रियो, जो इस संसार में बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं कि आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि पवित्र आत्मा वह क्या करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है। हालेलुया। जब हम दुखी हैं, जब हम निराश हैं, जब हम हताश हैं, जब हम अकेले हैं प्रियो, हम एक विश्वासी होने के नाते जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हमें पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्र आत्मा के मैं और आप अधूरे हैं। मसीह जीवन में हम आगे नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते बिना पवित्र आत्मा के। बहुत सारे लोग इस पवित्र शास्त्र की बातों को नहीं समझ सकते बिना पवित्र आत्मा के। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहेगा तो वो आपको सत्य के मार्ग में लेके चलेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको यीशु से मिलाएगा। जब हम गीत को गाते हैं, ले चल मुझे यीशु के चरणों में, हालेलुया, ले चल मुझे पवित्र आत्मा, जब हम गाते पवित्र आत्मा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम कई बार ऊपर की तरफ देखकर पवित्र आत्मा को बुलाते नहीं प्रियो। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन से वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। वो पवित्र आत्मा आपके साथ साथ रहता है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, वह पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करता है। चलिए आज हम कुछ बातों को जानेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु से मांगे, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर रोमियो की पुस्तक आप 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपको इस आज के वचन में आगे लेके चलना चाहूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं बहुत साल से सेवकाई कर रहा हूं और बहुत अलग अलग जगहों में मैंने सेवा किया है। हालेलुया। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा इस YouTube के माध्यम से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम लोग चर्च में या चर्च के लोगों के पीछे हम जाते, पासवानों के पीछे जाते हैं और ऐसे अधिकारियों के पीछे या लीडरों के पीछे हम जाते हैं जो हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देते या जो हमें कभी इनकरेज भी नहीं करते। मैं आज की शाम आप लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से,
पवित्र आत्मा ही है जो आपका लीडर है। यीशु मसीह आपका लीडर है और पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक के रूप में दिया गया है। वो आपकी सहायता करता है, वो आपके हर पल और हर क्षण रहता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस संसार में आप जब सेवकाई कर रहे होते हैं, जब आप प्रभु के सेवा में उतर गए हैं, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, सोराबा शिखर अलारा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं तब आप इस बात को समझिए, पवित्र आत्मा हर क्षण हर पल आपके साथ साथ है। पवित्र आत्मा ही है जो आपको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाता है। पवित्र आत्मा ही है जो आपकी मदद करता, सहायता करता। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप दुष्ट आत्माओं को निकालते। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो मेरी और आपकी सहायता करता। प्रभु के महान दास जिनका नाम है बेनिहिन ने बहुत छोटी उम्र में पवित्र आत्मा के दान को पाया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक बात को ऐसा बोलना चाहूँगा, पवित्र आत्मा के दान के विषय में जब उनको पता चला, जब वो एक 11 साल के छोटे बच्चे थे और उन्होंने कैथरीन कुलमैन की मीटिंग को अटेंड करने का निर्णय लिया। आपको मालूम है उन दिनों में कैथरीन कुलमैन की मीटिंगों में हजारों की भीड़ आती थी। उस ऑडिटोरियम में पहला स्थान पाने के लिए, सामने की रो में बैठने के लिए लोग रात भर जगकर वहाँ पर कहने चाहिए उन सड़कों में वो अपना समय व्यतीत करते थे। और जैसे ही मॉर्निंग में दरवाज़ा खुलता था, लोग ऑडिटोरियम में पहले पहुँचकर और जो पहले आएगा वो पहले स्थान को पाएगा, ऐसे करके लोग बैठ जाते थे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको मालूम है उनकी सभा में अगर आप गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट को आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो छोटा प्रभु का दास जो बाद में आज बेनिहिन के नाम से जाना जाता है, हालेलुया, वो बेटा, वो बच्चा जिस समय कहना चाहिए वो टीनेजर से भी कम था, उस समय प्रभु का आत्मा उन्हें छुआ। हालेलुया, आपको मालूम है, बोल रहे हैं ऐसी कपकपी अंदर से शुरू हो गई थी। ऐसा पहले से एक एहसास ऐसा हो गया था कि बोले मैं पूरे समय वो आत्मा को महसूस कर रहा था। जब कैथरीन कुलमैन आई तो ऐसा बोले कि बिल्कुल सब कुछ बदल गया। उस मौसम में एकदम से परिवर्तन आ गया। प्रियो, आज की शाम में आप लोगों को बोलना चाहूँगा, वो पवित्र आत्मा आपको और मुझको संतावना देता। वो निराशा में, हताशा में, वो निरुत्साह के समय में जब हम अकेले हैं, उस समय मेरी और आपकी सहायता करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपनी सेवकाई जब शुरू किया उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शुरू किया। आज जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, मुझको और आपको कितनी जरूरत है। हालेलुया, मैं सब बोलूं, बेनिहिन के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा का स्पर्श होने मिला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, स्पर्श मात्र से बेनिहिन के जीवन में इतना परिवर्तन आया। आपको मालूम है बेनिहिन एक तुतले व्यक्ति थे। बेनिहिन ठीक से उच्चारण भी नहीं कर सकते थे। आप उनकी बुक को उठाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें उनकी गवाही है। परंतु मैं एक बात बोलूं, जब बेनिहिन को पवित्र आत्मा ने छुआ, पवित्र आत्मा ने जब उनके जीवन में परिवर्तन को लेके आया, आपको मैं ऐसा बताऊं, वो जवान 12 साल के बाद उन्होंने सेवकाई को जब करना शुरू किया, मैं ऐसा बोलूं, लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। लोग उनको सिर्फ आइसक्रीम पार्लर में इसलिए देखने आते थे कि एक लड़का है जिसके हाथ में बाइबल है और दूसरे हाथ से वो कैसे कहना चाहिए आइसक्रीम को भर रहा है कप में। आपको मालूम है वो लड़का जो बिल्कुल बाइबल से अलग नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूरे समय बाइबल पढ़ते रहते थे। आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा, आप फालतू की बातें, आप गलत चीजें, गलत बातें ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना ही आप उन बातों में चलेंगे, परंतु आप परमेश्वर के वचन पर फोकस करेंगे। पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके जीवन में आता तो सब कुछ परिवर्तित करता है। वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा कि आपको किस मार्ग में जाना है। आइए प्रियो, मैं ऐसा बोलूं, पवित्र आत्मा वो क्या करता है, आज इस बारे में जानेंगे। वो क्या करता है मेरे और आपके जीवन में। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैंने ऐसा बोला था उस समय, जिस समय मैंने सेवकाई शुरू किया,
कोई रिकग्नाइज नहीं करता था, कोई जानता भी नहीं था, और किसी ने, चर्च के लोगों ने और बहुत सारी कलीसिया के लोगों ने, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। सब सोचे अरे ऐसे ही है। हालेलुया। मेरे को गिटार भी बजाते नहीं आता था, बोलने की तो बात छोड़ो, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। भीड़ को देखकर मैं ऐसा कांपने लगता था। चर्च के लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैंने कभी भी चर्च में खड़े होकर सामने जाकर मैंने कभी भी प्रचार नहीं किया। आपको मालूम है, बिना पवित्र आत्मा के मैं और आप नहीं खड़े हो सकते। बहुत सारे लोग बचपन से एक ट्रेनिंग लिए होते हैं, वे खड़े हो जाते हैं, उनको पब्लिक को फेस करने की सामर्थ होती है। परंतु मैं ऐसा बोलूं, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से जाएंगे, तब आप सिर्फ कुछ चंद लोगों के सामने नहीं, परंतु आप हजारों लाखों करोड़ों के सामने भी खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते। पवित्र आत्मा है जो मुझको और आपको सहायता करता है। आज उसकी ज़रूरत मुझको और आपको इस बुरे समय में, इस कहना चाहिए पैंडेमिक के समय में, जबकि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने वाला। प्रियो, हम मैं ऐसा बोलूं, आज से आप निर्णय लें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चलूंगा। वह क्या करता है? चलिए, सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा हमारा शांति देने वाला है। आज बहुत सारे बेटे और बेटियां, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे भाई बहन, मैं इस समय ऐसा बोलूं ऑनलाइन में, मैं आपको बोलूं, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में शांति में नहीं हैं। आपके पास अभी शांति नहीं है, आप उदास है, आप निरुत्साहित है, आपके जीवन में आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा। बहुत सारे लोगों ने बोला तू कभी सफल नहीं हो सकता, तू असफल रहेगा। आपके मास्टर ने आपके ऊपर कर्ज को किया है, परिवार के लोगों ने आपको असफल बोला है, परंतु आज की रात मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा कि वो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लाना चाहता है। वो आपकी निराशा, हताशा को और उदासी को दूर करना चाहता है। वो आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को ला सकता है जब आप उसको अपने जीवन में स्थान देंगे। वो शांति देने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन से सारी अशांति को दूर कर देगा और आपके जीवन में शांति देगा। सुनिएगा, शांति की खोज में आप जब रहते, थोड़ी देर आप टीवी देखते, आप इधर उधर बात करते, फोन पे बात करते, बहुत सारी बातें आप जरूर से करते हैं, परंतु फिर भी आपके मन में शांति नहीं आती है। पवित्र आत्मा आपको ऐसी शांति देगा जो आपकी समझ से परे है। प्रभु का वचन कहता, चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे यूहन्ना 14:26 में क्या लिखा हुआ, बोलता परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। बोलता, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये वचन प्रभु आपके अंदर में दे रहा है, ये वचन प्रभु आपसे बोल रहा और बातचीत कर रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, मैं एक बात को ऐसा बोलना चाहूँगा, इस संसार में हो सकता है जन्माने वाली माता हमें छोड़ दे, हमारे सगे लोग हमें छोड़ दे, मैं ऐसा बोलूं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है, स्वर्ग का स्वामी आपको नहीं छोड़ता। उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोदा है और उसको आपका ध्यान है, वो आपकी चिंता करता है। ऐसा बोलूं, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, जब हम अकेले हैं, जब हम दुख में हैं, जब हम शरीर में कमजोर पड़ गए हैं, उस समय हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करने वाला अगर कोई है, वो है पवित्र आत्मा, वो है सिर्फ पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा को आप अपने हृदय में जगह दें, वो आपको शांति देगा। लिखा प्रतिदिन 24 घंटे हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा निवास करता, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा संतावना देने वाला, वो हमारा सहायता करने वाला और वो हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करने वाला प्रभु है। उसको छोड़कर आप इधर उधर ना जाएं प्रियो, उसको छोड़कर आप इधर उधर अपनी दृष्टि नहीं लगाएं। इस संसार में आपको शांति नहीं मिलेगी, सिर्फ यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह का आत्मा आपको शांति देने के लिए अवेलेबल है। आप उसको पुकारें,
उसकी शांति को ले ले। हालेलुया। जल्दी से दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। रोमियो 8वां अध्याय उसका 26वां वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से बोलता है। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में सहभागिता करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, आपके शब्दों की प्रार्थना को ना शैतान चुरा लेता है। आपके शब्दों की प्रार्थना सिर्फ, मैं ऐसा बोलूं, आपके छत तक जाकर रुक जाती है। परंतु जब हम पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, जब हम आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, तब परिवर्तन होता है, तब सब कुछ बदल जाता है प्रियो, तब सब कुछ बदल जाता है। आज की शाम में आप लोगों को ऐसा बोलना चाहूँगा, आप अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन को देखेंगे। आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को होता हुआ देखेंगे जब आप उसके साथ सहभागिता करेंगे। जब आप पवित्र आत्मा में होकर आप प्रार्थना करेंगे, वो आपकी सहभागिता और संगति करवाएगा। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपके जीवन में सब बातें कहना चाहिए संभव होने लगेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पवित्र आत्मा हमारा प्रार्थना में सहभागी है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह बोलता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते मैं उनके बीच में होता हूं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु जब आप अकेले हैं, जब आप बंदी गृह में हैं, जब आप बीमारी के बिछौने पे हैं, जब आप एक बड़े दुख से, बड़ी तकलीफ से होकर जा रहे हैं, उस समय आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप बिछौने पे पड़े हुए हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा, उस समय एक बात ध्यान रखिए, शांति देने वाला अगर कोई है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और ऐसा बोलूं, आपकी उस समय प्रार्थना में सहायता सहभागिता करने के लिए पवित्र आत्मा। जल्दी से मैं आपको एक बात को बताऊंगा, जब आप दुखी रहते, तकलीफ में रहते, निराश नहीं हो, वही समय है जब आपका ब्रेक थ्रू आ रहा है। वही समय है जब आप प्रार्थना में एक शेर के समान, सिंह के समान बन सकते हैं। हालेलुया। आपको प्रभु ने आशीष दिया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, रोमियो 8 उसके 26 और 27 में इस प्रकार से लिखा हुआ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और फिर लिखा हुआ, अब मनों का जांचने वाला जानता कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता। हमारा पवित्र आत्मा, प्यारा पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके अंदर में है, जिसको आपने और मैंने ग्रहण किया है यीशु मसीह को पाने के समय में, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो आहें भर भर कर मेरी और आपकी सहायता करता है, मेरी और आपकी मदद करता है। मुझको नहीं मालूम कल क्या होने वाला, मुझको नहीं मालूम है आगे मेरे बिजनेस में मैं क्या निर्णय लूँ, मेरे भविष्य का मैं क्या निर्णय लूँ, मैरिज के लिए क्या निर्णय लूँ, कौन सा सब्जेक्ट चुनूँ। वो पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करता। हो सकता है किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया हो सकता है किसी ने आपके विरुद्ध में कोई ऐसी बात बोल दिया हो जिससे आपकी नौकरी जाने वाली है, हो सकता है लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो गए हो पांति बांध के। उस समय आप क्या करेंगे? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की सहभागिता में आप प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि मनों का जांचने वाला जानता है आत्मा की क्या मनसा है। परमेश्वर पिता जानता है आप के लिए वो सहायक दिया है, वो आपकी अगुवाई करेगा। आपको प्रार्थना करना जरूरी है, आपके मुंह से ही होगी, परंतु पवित्र आत्मा के शब्दों में पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करवाएगा। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता। बोलता है हमारी दुर्बलता में, जब हम अकेले हैं, जब निर्बल है, दुर्बल है, बिजनेस फेल हो गया, लोग छोड़कर चले गए, सब ने मुझको त्याग दिया है, हमारे मन में विचार आ रहे हैं मैं आत्महत्या कर लूँ। नहीं प्रियो, उस समय एक बात ध्यान रखें, शांति से बैठ जाएं, वचन को खोल कर बैठ जाएं। अब बोले पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता, मदद और अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आप मेरे संग संग रहिए। पवित्र आत्मा आप मेरे दिशा निर्देश कीजिए। पवित्र आत्मा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, आप मेरी सहायता कीजिए।
वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। और मैं ऐसा बोलूँ, सुने का बहुत ध्यान से, हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करें। बोलता है परंतु आत्मा आप आए हैं भर भर कर हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है, बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आपको नहीं मालूम आप अपने भविष्य के लिए क्या प्रार्थना करेंगे। बच्चों, आपके भविष्य के लिए आप क्या प्रार्थना करेंगे। जवान लोगों, आप अपने भविष्य के लिए क्या प्रार्थना करोगे। जितने भी प्रिय लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपकी नौकरी के स्थानों में, आपके पड़ोस में, आप जहां रह रहे हो, जिस भी कंडीशन में हो, आपके विरुद्ध में क्या बातें हैं आप नहीं समझ पा रहे। आपकी सिचुएशन जो कठिन सिचुएशन है, उसमें अगर कोई आपकी सहायता कर सकता है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोर्ट केस हो जाता है, जब पुलिस केस हो जाता है, जब शत्रु महानद के समान आता है, प्रियों मैं ऐसा बोलूं, उस समय लोग फिर इधर उधर की ओर दृष्टि करने लगते। नहीं, उस समय आप प्रभु की ओर दृष्टि करें, उस समय परमेश्वर की ओर आप दृष्टि करें, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो यहाँ पर हमारी सहायता करता है। जल्दी से तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। वह हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाश और समझ देता है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन का प्रकाश और समझ देता है। मैं आज की रात आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप जब पवित्र आत्मा के चलेंगे, आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तन को देखेंगे। पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है। पवित्र आत्मा ही है जो आपके मुंह में वचन को डालता है प्रार्थना के समय में। वो आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देता, समझ की आत्मा देता। अगर आप इफिसियों 1 उसके 17 से आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी हो जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया और सब कुछ उसके पांव तले करके कलीसिया को दे दिया। यह उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता। प्रियो, वो परमेश्वर ही है जो मुझ में और आप में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देता। वो अगुवाई करता है, उस समय मुझको और आपको समझ देता है। जब हमें अपने केस के समय में हमें क्या बोलना है, अपने ऑफिसर के सामने हमें क्या बोलना है। बच्चों, आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा चाहिए तो वचन को पढ़ना शुरू करें। प्रतिदिन नीति वचन को पढ़ना शुरू करें। वहां पे लिखा, तेरे वचन के खुलने से, भजन संहिता 119 में, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग इससे समझ को प्राप्त करते हैं। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका वचन मेरे को ऐसा मिला जैसे मैंने बड़ी लूट को पा लिया है। हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनिए बहुत ध्यान से, उसके वचन के लिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मेरा हृदय तेरे वचन का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैंने तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। हालेलुया। जब वो वचन आपके अंदर में होएगा, आप खुश रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, क्योंकि वचन एक प्रतिज्ञा है। वचन परमेश्वर की प्रॉमिस नोट है। वो प्रॉमिस पर जब आप खड़े रहते हैं, मैं ऐसा बोलूं, परिस्थितियां बदलेंगी, शासन बदलेगा, लोग बदल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा। मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, हमारे अपने लोग भी बदल जाएंगे, परंतु परमेश्वर नहीं बदलता। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसका वचन सदा काल तक अटल है। ये वचन कभी नहीं टलने का। इसलिए वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें, आपको ये प्रकाशन और समझ पवित्र आत्मा देगा। जल्दी से चौथी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, पवित्र आत्मा
हमें हानि और खतरे में चेतावनी देता है, हमें बचाता है। हमें आने वाले समय में जो निर्णय हम ले रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, कौन सा सब्जेक्ट चुनना है बच्चों, किस बात के लिए आप निर्णय ले रहे हो, उसकी सहायता आपके लिए पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा ही है जो आपकी सहायता करता है। आपको एक ऑफिसर बनाने के लिए वो पवित्र आत्मा आपको बोलेगा किस फील्ड में कंपटीशन है, किस फील्ड में आपको जाना है, किसके योग्य परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया मसीह यीशु में, उसमें आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। मैं आज की रात जवानों आपसे एक बात को बोलना चाहूंगा। इस समय मैं एक बात को आप लोगों के ऊपर बोलना चाहूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप अपने जीवन में इस बात को बोले। बच्चों यहाँ ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को इस बात को बोलना चाहता हूं, खासकर मसीह बच्चों जहां कहीं भी मुझे इस समय सुन रहे हो, आप अपने जीवन में चेतावनी को और इस बात को समझ लीजिए। पवित्र आत्मा ही है जो आपको दुर्घटनाओं से बचाता है, प्राकृतिक आपदा से बचाता है, आपको भ्रम से बचाता है, गलत जगह में जो लोग कपटपूर्ण रीति से आपके जीवन में कुछ गलत कार्यों को करना चाहते उनसे बचाता है। आपको नहीं मालूम है आपको कोका कोला में मिलाकर आपको क्या दिया जा रहा है, आपको नहीं मालूम है आप जिन लड़कियों की संगति कर रहे हैं, अरे चलो पार्टी में चलेंगे, ऐश करेंगे और अपन भी पिएंगे और कुछ नहीं है, अरे सॉफ्ट ड्रिंक तो है, कुछ नहीं होता, ले ले। आपको मालूम है वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा ही है आने वाले दिनों में आपको ऐसी जगहों से बचा सकता है। पवित्र आत्मा आपको चेतावनी देगा, आपको बचाएगा, आपके अंदर में धीरे से एक आवाज आएगी। चलिए मैं आपको एक निर्णय की बात बताता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको नहीं मालूम है कि कई बार हम अपने जीवन में, अपनी मैरिज लाइफ में, अपने और भी ऐसे कठिन दौर में जहाँ पर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, वहाँ पर हम कई बार हम कहना चाहिए मूर्ख बन जाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम कई बार ठगी के, मतलब हमें शत्रु ठग लेता है, अहेर कर लेता है, नाश करता है। आपको मालूम बहुत सारे लोग बिना पवित्र आत्मा की गाइडेंस से अपने विवाह में चले जाते, अपने जॉब में चले जाते, अपने कहना चाहिए बहुत सारे गलत निर्णयों को अपने जीवन में ले लेते, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वो अपने जीवन में गलत निर्णयों को ले लेते। आपको मालूम है और पवित्र आत्मा हमें बचाना चाहता, लिखा उसकी सुरक्षा न केवल अपने जीवनों को बचाती है पर हमारे परिवार और बच्चों को भी बचाती है। आज पवित्र आत्मा ही है जवानों, आपको किस फील्ड में जाना है, किस जगह पर आपको जॉब करना है, किन दोस्तों से आपको दोस्ती रखना है, किन की दोस्ती आपको छोड़नी है, ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया, वो आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा आप तुरंत जान जाएंगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आने वाले समय के खतरों से आपको अवगत करा देगा। आप किस स्थान पर आपको होना चाहिए और किस स्थान पर आपको नहीं होना चाहिए, इस बात को पवित्र आत्मा आपको बता देगा। आपको मालूम है मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने गया। मैं एक बार एक जवान बच्चे के लिए प्रार्थना करने गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब मैं उसके घर में गया, ये हकीकत बात है और मैं ऐसा बोलूँ, सुनेगा, प्रभु ने जब मुझे उस घर में लेकर गया, हम 3 भाई उनके घर में गए और उन्होंने बोला रक्षित भाई आप ही प्रार्थना करो। मैं उनके घर में प्रार्थना करने लगा। सडनली आत्मा मुझको एक बात रिवील करता है। मैंने बोला जवान, उस बेटे से मैंने बोला आपने कहीं ना कहीं एक गलत कार्य को किया है, आपने कहीं ना कहीं ऐसी पूजा में, एक ऐसी चीज़ में आप शामिल हुए जिसमें आपको शामिल नहीं होना चाहिए था। और आपको मालूम है वो साफ इनकार कर दिया, बोले नहीं मैं ऐसा किसी भी चीज़ में मैं शामिल नहीं हुआ। मैं एक बात बोल रहा हूँ, सावधान रहिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मेरे मुंह से निकला हुआ वर्ड 101% सही है। हालेलुया, क्योंकि वो मेरे मुंह से नहीं, प्रभु जब बोलता है वो 101% होता है सही। आपको मैं ऐसा बोलूँ, सुनेगा बहुत ध्यान से, रिपोर्ट सारी ऊट पटांग आ रही, सब कुछ आ रहा,
क्यों ऐसा आ रहा, क्यों गड़बड़ी आ रही? क्योंकि विच क्राफ्ट किया गया था, क्योंकि वो एक गलत बात को अपने जीवन में अवसर दिया, गलत तरीके से उसमें चला गया। अरे कुछ नहीं होता है, पूजा में शामिल हो जाओ। आपको मालूम है उसके कारण वो बच्चा कहना चाहिए बीमार पड़ा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लगभग आज 5 साल हो गए वो इस संसार में नहीं है। मैं ऐसा बोलूँ, सुनेगा, एक माँ ने, एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, एक बहन ने अपनी बेटे को खो दिया, एक भाई ने अपने भाई को खो दिया। मैं ऐसा बोलूँ, सुनेगा, परिवार के लोगों ने अपने उस होनहार बेटे को खो दिया। एक गलती, एक छोटी सी गलती के कारण वो बेटा भी संसार में नहीं है। सुनिए, जब पवित्र आत्मा मुझको और आपको बोलता है, उसी समय हमको इन बातों को मैंने उसको एक ही बात बोला था। मैंने बोला, बेटा आज की रात आप इस बात को स्वीकार कर लो। अगर आपने किया तो कोई नहीं जानता है, आप यीशु मसीह को के सामने आप अंगीकार कर लो। आप धीरे से मुझको बोल दो, हाँ मेरे से ये गलती हुई है। आप डरो नहीं, मैं किसी को नहीं कुछ बोलूँगा, पर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रियो, मेरे जीवन में मैंने कई बार इन बातों को होता हुआ देखा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, एक परिवार में मैं और गया, सुनेंगे बहुत ध्यान से, वहाँ पर मैंने बोला यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गलत जगहों में जाकर जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ताबीज गंदा और कुछ ऐसी चीज़ों को बांधा है। आपको मालूम है वो सारे लोगों ने बोला नहीं, हम लोग ने नहीं किया। आपको मालूम, कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद वो सारे लोग मेरे को धीरे धीरे एक एक परिवार अलग अलग करके मेरे को बोलता, भैया हमसे भी गलती हो गई, हम भी ऐसी जगह गए थे। मैंने बोला एटलीस्ट उसी दिन मान लिए होते, आपका बच्चा बच जाता, आपके बच्चे कहना चाहिए और आगे उन गलत कार्यों को नहीं करते। कई बार हम लीगल अथॉरिटी देते हैं शैतान को कि वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमको क्या करे, नाश करे। आपको मालूम बाइबल क्या बोलती है शैतान के लिए? चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं इसलिए आया, यीशु मसीह बोलता कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। पवित्र आत्मा हमें खतरे से चेतावनी देता है और बचाता है। वो तुरंत आपको बताएगा ये सही है या नहीं। एक उदाहरण दूंगा, जितने भी लड़के और लड़कियां मैरिज करना चाहते उनके लिए उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नहीं मालूम है कि वो लड़का या लड़की जो आपके लिए बना हुआ है। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक प्रभु के दास जिसने बाइबल कॉलेज में गया, वो ट्रेनिंग लेकर आया। बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग लेकर जब लौटा तो वहाँ पर पवित्र आत्मा की पाठशाला में उसको इस बात को बताया गया कि जब तुमको निर्णय लेने का मौका मिले, जब तुम अपने जीवन साथी के, तो तुम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना। और सुनिएगा, जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक बात को बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोले प्रभु अगर मेरा जीवन साथी, जब मैं उसके घर में जाऊं उस लड़की को देखने के लिए और वो लड़की मेरी माँ को फीकी चाय पिलाए, मैं इस बात से समझ जाऊंगा कि वो लड़की मुझसे, मेरे लिए है और आपने उसको मेरे लिए बनाया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं इस बात को आपको बताना चाहूँगा। वो लड़के ने क्या किया, उसने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना और वो गया अपनी माँ के साथ, एक पास्टर उनके साथ गया कि ये जूनियर पास्टर था, वो सीनियर पास्टर थे, और भी लोग परिवार के उस गांव में गए और कहना चाहिए ये माँ बेटे थे और दूसरे रिश्तेदार और साथ ही साथ पास्टर, वो सब गए। आपको मालूम है जब लड़की अंदर गई, वो भी आत्मा के चलाए चलती थी, उसको पवित्र आत्मा ने एक बात को बोला, शक्कर मत डालना चाय में। उसने क्या किया, दूध को उबाला, उसमें कहना चाहिए चाय की पत्ती को डाला, खूब अच्छे से उबाल कर पूरी चाय एक केटली में भर ली, परंतु शक्कर उसने अलग से रखी, क्योंकि उसको एक चीज़ मालूम थी कि बहुत सारे लोग डायबिटिक होने के कारण मीठी चाय नहीं पीते हैं। और जब उसने कप सॉसर के साथ, वो केटली के साथ वो आई, तो उसने वहाँ पर सेंटर टेबल पे रखा, सारी चीज़ें सजा कर रख दी और उसके बाद उसने बोले कि आंटी मैं आपको कितने कप, इस कप में कितनी शक्कर डाल के दूँ। और सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा कि उसने क्या करी, उसने उनसे जैसे पूछी, तुरंत उस लड़के ने
इस बात को अपने मन में जान गया कि यही लड़की है जिसको प्रभु ने मेरे लिए ठहराया है, क्योंकि उसने एक ही बात बोलकर निकला था, प्रभु जो लड़की मेरी माँ को, हम लोगों को फीकी चाय पिलाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूँ प्रियों, जैसे ही आप के सामने प्रभु निर्णय लेने के लिए बोलेगा, आप जब पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, आपको वो बताएगा, आपकी सहायता करेगा, आपको बचाएगा। हो सकता बहुत समय, बहुत बार आप कई बार पवित्र आत्मा से हटकर भी निर्णय लेते हैं, वो निर्णय जोखिम भरे होते हैं, वो निर्णय के लिए कई बार पछतावा होता है, परंतु जब आप सही निर्णय को लेते हैं तब पवित्र आत्मा की सहायता, मदद और अगुवाई करता है। हालेलुया। जल्दी से पांचवी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पवित्र आत्मा हमको निर्देशित करता, हमको बताता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस जगह पे प्रार्थना करना है, किस जगह पे नहीं करना है, किन के घरों में जाना है, जल्दी से जाना है या नहीं जाना। सब जगह जाने का कहना चाहिए, सुनेगा बहुत ध्यान से। सब जगह जाने के लिए हमें प्रभु का आत्मा अलाउ नहीं करेगा, कई बार हमें रोकेगा, उस समय हमको रुक जाना है। यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ प्रेरित काम 13 उसके 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु का वचन आज मुझसे और आपसे बोल रहा, बातचीत कर रहा। लिखा हुआ, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सुनेगा, जब पवित्र आत्मा के साथ पूरे लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आपको मालूम है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शाऊल। हालेलुया। और आपको मालूम है, जब पूरी कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, उपवास के साथ प्रार्थना कर रही थी, सडनली पवित्र आत्मा ने किसी व्यक्ति के मुंह से इस बात को निकलवाया और वो इस प्रकार से बोलने लगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, उसका नाम क्या था, लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेश का दूध भाई मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करके रखो, अलग करके रखो। आज आपको मैं एक बात को बताऊंगा, पवित्र आत्मा ही है जो बताता है, निर्देशित करता है कहाँ जाना है, क्या चीज़ ज्वाइन करना है, या अगर आर्मी ज्वाइन करना तो वो बताएगा, सही मार्ग को खोलेगा। आपको नेवी में जाना तो उसमें लेके जाएगा, अगर वो आपको कहना चाहिए कोई अच्छे जॉब में लेके जाना चाहता तो वो उसके लिए भी आपको डायरेक्शन देगा। हालेलुया। आपकी वो सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपको निर्देशित करता। हम पवित्र आत्मा की अंत समय की सेना के सैनिक हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम अंतिम समय में इस संसार में रह रहे हैं और हम पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना है और हम पवित्र आत्मा में हम एक सैनिक हैं। हालेलुया। हम राज्य का सुसमाचार सुनाने वाले एक सैनिक के रूप में हैं। इसलिए हम परमेश्वर के सेवा कार्यों को पवित्र आत्मा के आदेश के द्वारा करते हैं, उसके द्वारा हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी के द्वारा मैं और आप कर सकते हैं प्रियो। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप इस सेवा कार्य को कर सकते हैं, अपनी शक्ति, अपने बाहुबल से नहीं, परंतु प्रभु की सामर्थ के द्वारा मैं और आप कर सकते हैं। और देखिए उसने वहाँ पर क्या बोलता, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा निर्देशित करता, पवित्र आत्मा सहायता करता, पवित्र आत्मा शिक्षा देता, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में सहभागिता करता, पवित्र आत्मा शांति देने वाला प्रभु है। और आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करता। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन को करता है। प्रियो मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, रोमियो 8
उसके 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से पढ़ना चाहूँगा। जब आप वचनों को पढ़ते अंडरलाइन जरूर से करें, अपनी बाइबल को कलर पेंसिल से, वैक्स कलर से आप अंडरलाइन करें, ताकि वो वचन जैसे ही जब आप बाइबल पढ़ रहे हो आपको स्मरण आए। वहाँ पर क्या बोलता है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा के अनुसार चलने वाले जीवित रहेंगे, आत्मा के अनुसार चलने वाले आशीष को प्राप्त करेंगे, आत्मा के अनुसार चलने वाले जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपको बाइबल का वचन इस प्रकार से बोलता है, हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार। ये शरीर हमसे पूरे समय कंफर्ट चाहता है, शरीर थकना नहीं चाहता। शरीर कई बार प्रार्थना, अरे आज प्रार्थना की इच्छा नहीं हो रही, आराधना की इच्छा नहीं हो रही, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, शरीर के कर्जदार नहीं बने प्रियो, हम आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। आत्मा के अनुसार चलें, आत्मा के अनुसार हम परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले बने प्रियों। और वो यहाँ पर बोलता आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या करें, मारें, तो अब हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर एक और वचन मुझको और आपको दे रहा है, सुनेंगे। वो यहाँ पर क्या बोलता है, प्रेरितों के काम 16 उसके 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा, 16 के 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे फुगिया और गलातिया देश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। और फिर क्या लिखा हुआ, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हालेलुया। यीशु के आत्मा ने उन्हें आगे जाने ना दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, सब कुछ वो आत्मा के बारे में। यहाँ पे ये शब्द आया, यीशु के आत्मा ने। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आत्मा शब्द आ रहा है वो सब कुछ एक ही ओर फोकस कर रहा, वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहा। अगर बोलता मसीह का आत्मा, यीशु का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे कहने चाहिए उसके लिए संबोधित शब्द हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो आप प्रभु के चरणों में बैठें और आप उसकी अगुवाई करें, अगुवाई को लें। आपकी वो अगुवाई करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। यहाँ पर क्या बोलता, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता और मार्गदर्शन बनता है। आपको मालूम आपको आगे क्या करना, जवानों, बच्चों, आपको आगे किस मार्ग में जाना, कैसे आपके बिजनेस को बढ़ाना, कैसे आपकी जॉब में आपको सफल होना, कैसे चर्च में आप आगे बढ़ना, इस पेंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में कैसे पवित्रता का जीवन जीना है, कैसे संसार में हमें गलत चीज़ों से बचना है, वो प्रभु हमको बताएगा। आने वाले क्लेश के बारे में भी मुझको और आपको बताएगा। कई बार हम लोग सब अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना चाहते हैं, परंतु हम कई बार मसीह के साथ दुख उठाना नहीं चाहते। बाइबल में लिखा हुआ, अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे, हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। प्रियों, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे आज कहता है, पवित्र आत्मा वह करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबसे पहली चीज वह हमें शांति देता, दूसरी चीज वह हमारी प्रार्थना में सहभागिता करता है, तीसरी चीज वह हमारा शिक्षक है, चौथी बात वह हमें चेतावनी देता और बचाता है, पांचवी बात वह हमको दिशा निर्देश करता है, और छठवीं बात वह हमारी अगुवाई करता है और मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। इसलिए स्मरण रखें, पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में इन 5-6 बिंदुओं को हमारे जीवन में करता। और बहुत सारी बातें हैं, मैं उनको आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को दोबारा से देखें, लोगों को शेयर करें। पवित्र आत्मा के बारे में अगर आपको और जानने की इच्छा है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, लिखकर हम और इस संबंध में हम और वीडियोस को बनाएं।
उठाएंगे और आपके सामने हम लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। शालोम। प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। आइए अब सभा को हम समाप्त करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते। पिता, जितने भी लोग हमारे साथ दुनिया के चाहे किसी भी कोने से क्यों ना जुड़े हों, इन सब भाई बहनों को, जवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। हम प्रार्थना करते कलीसिया के हर मेंबर को प्रभु जी, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के एक सदस्य को प्रभु जी, हमारे हर एक भाई बहन, कजन, नीज, नेफ्यूज को प्रभु जी, हमारे हर एक रिलेटिव्स को प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हमारे इस चैनल पर हमारे साथ सहभागिता रखने वाले हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जी जो प्रे फॉर एवरीवन चैनल पर आ रहे हैं प्रभु जी, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर आने हैं सबके लिए प्रार्थना करते। यीशु मसीह नासरी के नाम में इन सबके जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। इनकी प्रार्थना, विनती, निवेदन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ प्रभु जी, जिस भाई ने बोला व्हील चेयर से उसको छुटकारा दीजिए, यीशु के नाम में मैं चंगाई को बोलता, पूर्ण चंगाई की घोषणा करता प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में जितने भी लोग इस समय लिख रहे हैं मैरिज के लिए, उनकी मैरिज यीशु के नाम में होने पाए, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाए। हर एक डिप्रेशन की आत्मा इनको छोड़कर चले जाए, हर प्रकार का दुष्ट का अटैक इनके माइंड में जो कर रहा है यीशु के नाम में इनको छोड़कर चले जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी सरोज माइकल के लिए प्रभु, पूर्ण रीति से उनको छंगाई दीजिए। आपने प्रभु जी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी इस शहर में उनके लिए प्रार्थना किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल है और यीशु मसीह के मार खाने से आंटी चंगी हो गई हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में ग्रेस जोसेफ के लिए, यीशु के नाम में आप अपने बलवंत हाथ को बढ़ाएं और पुनरुत्थान की सामर्थ्य में बहन खड़ी हो जाए और वापस अपने घर को जाने पाए। पिता, मैं यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करता, छुटकारे की घोषणा करता। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जो हम में बसा हुआ है, उनको भी जलाएगा, उनको भी खड़ा करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जॉनसन क्रिश्चियन की चंगाई के लिए मैं धन्यवाद देता। मैं जितने भी लोग प्रभु जी जो बीमार हैं, निर्बलता दुर्बलता में, पुनरुत्थान की सामर्थ की घोषणा करता, छुटकारे की घोषणा करता। मैं जवान बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करता, इनके भविष्य को प्रभु तू ओ प्रभु जी दिशा निर्देशित कर दे। मैं प्रार्थना करता इनके भविष्य के लिए प्रभु जी यहोवा यिरे आप उपाय करें, इनसे बोलो, बातचीत करें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवार में जो लड़ाई झगड़े नशा है, ओ प्रभु जी गलत बात यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर वो बच्चा जो गेम का एडिक्शन में है, यीशु के नाम में प्रभु जी इनके जीवन में इनको छुटकारा मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपकी दया को इनके ऊपर मांगता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, इनके हर एक आवश्यकताओं को तू पूरी करना। ओ प्रभु जी आप ने प्रभु पूरे जून महीने तक हम सबको भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा, जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ नए महीने के लिए प्रभु जी, ओ जुलाई महीने के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जुलाई महीने में हर एक की तू सहायता, मदद और अगुवाई करना, हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को पूरी करे। मैं प्रार्थना करता हूँ ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। इन सबके जीवन में अद्भुत बातें यीशु के नाम में होंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता, सारा आदर आपको देता प्रभु जी। हर एक को छूकर चंगा करना, हर एक की आवश्यकताओं को पूरी करना, हर एक के जीवन में अद्भुत बातें होने पाए। और विशेष प्रार्थना प्रभु जी, हर एक भी आत्मा नाश ना हो, एक भी आत्मा नरक की आग में ना जाए। यीशु के नाम में इनकी आत्मिक आंखों को खोल, समझ को खोल और इनका उद्धार कर प्रभु जी। संसार की अभिलाषा में, संसार की गलत बातों में लोग ना जाएं, परंतु इनका उद्धार हो प्रभु जी और पूर्ण रीति से ये बचा लिए जाएं। एक एक व्यक्ति यीशु के नाम में बचा लिए जाए। मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। प्रभु मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी, ओ प्रभु जी ये सुसमाचार प्रभु पूरे विश्व में फैलाता चला जाऊँ। यीशु के नाम में जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रे फॉर एवरीवन चैनल, पिता यीशु मसीह के नाम में ओ प्रतिदिन फैलता चला जाए। ओ प्रभु जी प्रतिदिन प्रभु जी हजारों लाखों तक प्रभु ये वीडियो पहुंचने पाए, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। और नाश होती आत्माओं को आप बचा ले प्रभु जी और इनका उद्धार करे, यही मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना को सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। शालोम। प्रभु आपकी सहायता,
मदद और अगुवाई करे। अब तक परमेश्वर ने आपको और मुझको सहायता, मदद और अगुवाई किया है, संभाला है, उस परमेश्वर का धन्यवाद दें।